अगर रेट रखा जाए तो एक ये मूर्ति है, इतना भव्य मूर्ति, तो कितना पैसा आप होना चाहिए मूर्ति का? होना चाहिए 10 या 12 हज़ार, लेकिन 6 या 7 हज़ार देता है हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम आपसे बात करते हैं, कितना पैसा आप कमा लेते हैं 3 महीना मेहनत करते हैं तो उसमें? देखिए, जो हिसाब से मेहनत हम लोग करते हैं ना जी, उस ढंग से हम लोग को इसमें पूंजी भी ऊपर नहीं होता है। जी, पापा बनाए। तो आप कहीं ना कहीं सहयोग किए होंगे ना? हाँ। तो बताइए कितना मेहनत लगा था, एक मूर्ति बनाने में कितना वक्त लग जाता है? आप लोग सोचिए कि इन्हें बनाने में, सरस्वती माता का मूर्ति बनाने में कितना वक्त लगा होगा, कितना अच्छा खासा पैसा मिलेगा नहीं? अगला साल तो छोड़ देंगे, कलाकारी छोड़ देंगे। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बछवाड़ा विधानसभा के मंसूर चक प्रखंड में आ चुके हैं और मंसूर चक बाजार जो कि मूर्तियों के लिए काफ़ी फेमस है, पूरे बिहार में फेमस है। यहाँ बिहार के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपने रिश्तेदारों के जरिए वो कह देते हैं कि हम मेरे लिए भी एक मूर्ति देखा जाए और मैं पूजा करूँगा और ले जाऊँगा। दूसरे ज़िले तक भी यहाँ से खास करके मूर्ति लोग ले जाते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे मंसूर चक के जो जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी दिन रात मेहनत करके वो मूर्ति बनाते हैं और सुंदर, इतना भावुकपूर्ण मूर्ति रहता है जो आप लोग पूजा करते हैं, आप लोग वीडियोज़ में देखते होंगे। वैसा पूरा अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा, कि डायरेक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या मंसूर चक का मूर्ति आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं मंसूर चक बाज़ार में आ चुके हैं और भीड़ भड़ाका जो दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये पूरा भीड़ भाड़ लगभग 2 दिन 3 दिन पहले से लोग मूर्ति ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल ही 14 फरवरी और 14 फरवरी के दिन ही कल ही सरस्वती पूजा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं 4 चक्का गाड़ी, जितना भी पिकअप गाड़ियां हैं, जितना भी गाड़ियां इस मार्केट में दिखाई देता है, ठेला है, सब पे कहीं ना कहीं मूर्ति ही लोड होगा और पूजा करने के लिए लोग दूर दूर से ले जाएंगे। चलिए हम इधर आते हैं, डायरेक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा। खास करके ये देखिए भाई साहब अभी भी लगातार इन लोग मेहनत पर मेहनत ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगभग महीनों से फुर्सत नहीं मिलता होगा, खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता होगा, लेकिन दिन रात ये लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग सही पैसा नहीं दे पाते हैं। दुनिया में कहा गया जितना आप शरीर से खटोगे उतना कम पैसा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई खटता है तो किसान मजदूर खटते हैं, जिनमें ये सब भाई भी मजदूर के कैटेगरी में ही कहा जाए तो आते हैं, लेकिन है तो कलाकार, लेकिन मजदूर के बराबर ही इन लोगों को पैसा बचता है। चलिए आज सच्चाई क्या है मैं जानने का प्रयास करता हूँ, और मैं पहले मूर्ति आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कितना भव्य मूर्ति, कितना सुंदर मूर्ति, कितना अच्छा मूर्ति बनाया गया है, ज़रा दिखाने का प्रयास करूँगा ना। देखिए ये मूर्ति है, आप लोग सोचिए कि इन्हें बनाने में, सरस्वती माता का मूर्ति बनाने में कितना वक्त लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा, कितना समय लगा होगा, इसमें कितना दिन रात मेहनत करके, खाना नहीं खाते होंगे, दिन रात बीबी बाल बच्चा सभी परिवार लोग मिलकर मूर्ति के प्रति अपना पूरा मेहनत लगा देते हैं, तब इतना सुंदर मूर्ति बन पाता है। कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पूरा कला और जादू है, कहीं ना कहीं ये दिया गया भी अपना मेहनत के दम पर, और कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद, माता रानी का भी आशीर्वाद इन कलाकार भाइयों पर रहता है, तब तो इतना खूबसूरत भव्य मूर्ति बना पाते हैं इन लोग। तो चलिए हम जानने का प्रयास करता हूं कि लगभग इस मूर्ति में, खास करके इस मूर्ति में कितना पैसा लगा है, कितना वक्त लगा है, कितना टाइम लगा है, कितना मजदूर लगा है। चलिए भाई साहब देख लीजिए, इधर अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं और मैं कुछ भी पूछने का प्रयास करता हूँ। चलिए सबसे पहले आपका नाम क्या है भैया? बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग का, अभी समय है। संजय कुमार पंडित मेरा नाम है। कितना मतलब अभी लगभग कितनों महीनों से आप ये तैयारी कर रहे हैं सरस्वती माता का मूर्ति बनाने का? 3 महीना से। 3 महीना से ही लग जाते हैं ना? तो कहीं ना कहीं हम आपसे बात करते हैं, कितना पैसा आप कमा लेते हैं 3 महीना मेहनत करते हैं तो उसमें? देखिए जो हिसाब से मेहनत हम लोग करते हैं ना जी, उस ढंग से हम लोग को इसमें पूंजी भी ऊपर नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से मेहनत जो हिसाब से होता है हम लोग एक देखिए छोटा सा मूर्ति में आप कितना देर से टाइम लगा रहे हैं, कितना हार्ड कलर है, कितना महंगा ये कलर सब है, इतना मेहनत कर रहे हैं छोटा मूर्ति में, कहीं ना कहीं इसका रेट होगा 100। हाँ, बहुत हो गया, उसमें भी लोग देना नहीं चाहते हैं, 100 रुपया भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पता है गरीब मजदूर किसान के लोग ही ना ज़्यादातर पूजा करते हैं। बहुत 10% लोग वैसे मतलब
देखिए जो जॉब में है वो लोग पूजा करते हैं, हाँ। कहना हाँ, वो लोग भी देने से थोड़ा हिचकाते हैं पैसा। देखिए, प्लास्टर और फाइबर का अगर मूर्ति बंद हो जाएगा जी भारत में तो मिट्टी का सब लोग लेगा जी। समझे। वही लोग जो है कुम्हार लोगों को है ना डिस्टर्ब कर देता है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े हाँ, कंपनी हाँ जो बनाते हैं जी, खिलौना, हाँ। तो कहीं ना कहीं आप मिट्टी का बनाते हैं मूर्त, इतना खूबसूरत मूर्त, फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का मजदूरी तक भी ऊपर नहीं हो पाता होता है। हाँ, सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं बैठल से बेरोजगारी अच्छा, इसीलिए आप लोग का कहीं ना कहीं एक काम है, दूसरा काम तो कर नहीं पाते हैं। जेह खासा बच जाए, जेह अपना लगे रहते हैं, किसी ना किसी रूप से आप लोग काम करते रहते हैं जी। तो वाजिब रेट अगर उस मूर्ति जो इतना बड़ा मूर्ति है उसका कितना दाम होना चाहिए आपके नज़रों में? वाजिब में होना चाहिए कम से कम 20,000 रुपया, लेकिन हम मात्र 20,000 रुपया? हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं 50,000 आप रुपया लीजिएगा तब ये मूर्ति दीजिएगा। जो है कोई कीमत नहीं है जी, जितना भी दे सकते हैं, कला न है जी। लेकिन जो हिसाब से हम लोग रेट कहते हैं उस हिसाब से जी। रेट नहीं ना मिलता है। तो अभी वो चलिए आप बताएं कि 20,000 वो बड़ा सा मूर्ति का दाम है, लेकिन भैया वाजिब में कितना लोग उन मूर्ति को दे पाएंगे रुपया? वही 7,000, 5,000, 5,500 ऐसे बनाते हैं, भगवान की मूर्त को बनाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें जो वाजिब होना चाहिए, जो वाजिब इनका मेहनत मजदूरी होना चाहिए, लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए, उसमें इन्हें देना चाहिए। और बताइए इतना खूबसूरत मूर्ति, इतना भव्य मूर्ति का दाम 5,000, 3,500 दाम, बताइए क्या दाम है? इतना मेहनत लगता है, कभी आप लोग आंख से देख लीजिएगा ना, खुशी खुशी से आप दे पाएगा। आप बताइए खरीदने आए थे? जी जी। तो कितना दाम लगा रहे हैं आप मूर्ति का? दाम सर बिका हुआ है, माल बचा नहीं है। आप बिका हुआ है, लेकिन आप कितना दे पाते हैं आप उस मूर्ति को? अब जो बताते, जो रेट देखते उसी रेट से नहीं देते। जो रेट होता, जो वाजिब होगा वही न देंगे। हाँ। और देना तो उन्हीं का मर्जी है ना। हाँ, बोलना जो अगला भी तो मान के चलिए कि रेट बढ़ाकर ही बोलते हैं। चलिए, अगर आप तो कहीं ना कहीं खरीदने आए तो कहीं ना कहीं भैया देखे होंगे, बिल्कुल। आप बताएं उस मेहनत के अनुसार आप अगर इस जगह रहते तो कितना ये मूर्ति का दाम लगाते हैं? देखिए ये जो है ना, अगर यदि हम यहाँ होते और मूर्ति का दाम होता तो कोई भी मूर्ति का कोई कीमत नहीं दे सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का कोई कीमत नहीं होता। जी, जी, लेकिन ये भगवान ही बनाए हैं ऐसा, जो हम लोग इस चीज को मोल भाव कर रहे हैं। जी जी अब यहाँ तो कहा गया है कि भगवान का बनाया पुतला आपस में लड़ रहा है, जी बिल्कुल। हाँ हाँ। लेकिन इंसान का बनाया पुतला को पूजा हो रहा है। पूजा हो रहा है, जमाना इतना आगे चल रहा है सही कि बात। भगवान भी शर्मिंदा है, जो हम जो पुतला बनाए हैं वो आपस में लड़ रहा है, इधर उधर के बातें लेकर और इंसान जो पुतला बनाया है उसको पूजा हो रहा है। कर रहे हैं। इतना तो लोग हमारे लिए मन से सोच, कर हाँ, रहे हैं। मनो जितना भी लोग हैं जी, इनको सोचना चाहिए। कलाकार मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत के हिसाब से इनका मजदूरी नहीं मिलता। जी अगर रेट रखा जाए तो एक ये मूर्ति है, इतना भव्य मूर्ति, तो कितना पैसा होना चाहिए मूर्ति का? होना चाहिए 10 या 12 हज़ार, लेकिन 6 या 7 हज़ार देता है। हम लोग को पता रहता है कि मंसूर चक में इस रास्ते से 2 गाड़ियां एक साथ में नहीं निकल पाएगा। कहीं ना कहीं इन लोगों का भी गलती होता है, थोड़ा बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं रहता है। अगर देख रहे हैं पास अगर पीछे है तो आगे लेके चले आते हैं, अगर अगला इंसान देख रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रोकता है, डायरेक्ट आगे लेके चल जाता है। जी पापा बनाए। तो आप कहीं ना कहीं सहयोग किए होंगे ना? हाँ। तो बताइए कितना मेहनत लगा था, एक मूर्ति बनाने में कितना वक्त लग जाता है? अथी पूरा मूर्ति बनाते हैं तो 2 महीना 3 महीना लग ही जाता है। तो आपका नाम? अनीशा कुमारी। तो सही रेट आपको मिल पाता है? जो मेहनत करते हैं आप, नहीं मिलता है, वो मेहनत का रुपया नहीं मिल पाता? नहीं मिलता है। तो वो का मजदूरी भी खुशी नहीं देते हैं आपको, जिद कई बार मोल मुलाई करते तब वो दे पाते हैं। वो आज ही पैसा से 200-400 पैसा ज़्यादा मिलता होगा, 200-400 रुपया ज़्यादा। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो GI टैग दिलाने की बात करते हैं, हमारा आदरणीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, अगर उसी प्रकार कुछ और नेता अगर आप लोगों को साथ दे, यहाँ की आवाज़ को बुलंद करे, संसद भवन में उठाएं कि यहाँ के कलाकारों को इस मूर्ति को GI टैग दिलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तब अच्छा खासा इनकम होता। कहीं आप लोगों को सरकार के तरफ से कुछ सब्सिडी के तौर पर इस मूर्ति कलाकारों को कुछ पैसा देना चाहिए। हाँ, कुछ सहयोग मिलेगा तो हम लोग को भी अच्छा रहेगा। लोग खर्च नहीं करना चाहते। अगर पैसा मिल जाए, खर्च हो गया था, पैसा अगर मिल जाए तो लोग से, अगर ये जैसे भैया बोले अगर बिक गया, जो आते हैं बहुत किस्म के लोग आते हैं, लेकिन आप कहाँ से आए बताइए? तो हम आए हैं यहाँ नरबंश। तो यहाँ के जो मूर्ति है उनके मतलब मूर्ति की खूबसूरती के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या है, एकदम देख रहे हैं नागर शैली में बना हुआ है, माता मूर्ति से बढ़ के अब क्या हो सकता है। तो चाहिए इतना, देखिए भव्य मूर्ति है, इतना खूबसूरत मूर्ति है, कहीं ना कहीं 2000-1500 लोग दाम लगाते हैं, लेकिन वाजिब रेट अगर ये मूर्ति का होना चाहिए तो 10 से 15
6,000। इसीलिए बिहारी लोग ही ज़्यादा पूजा करते हैं, तो वो लोग ही पूजा करने वाले लोग भी गरीब होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और मूर्ति कलाकारों को सब्सिडी दिया जाए। अगर ये मूर्ति 10,000 में नहीं बिक पाता है, 3,000 में बिका, तो सरकार को 7,000 रुपया उन्हें खाते में देना चाहिए उन कलाकारों को। कब तक नेताओं लोग इन लोगों को साथ नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन लोगों को हकीकत दिखाना चाहिए। जितना इन लोग मेहनत करते हैं उनको पैसा तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता, मात्र मजदूरी से सिर्फ 100-200 रुपया ज़्यादा मिलता। भैया आप बताइए कुछ, ये यहाँ के जो मूर्ति कलाकार है इतना खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं, उनके बारे में आप बताइए दोस्तों। मूर्ति कलाकार तो यहाँ का बहुत फेवरेट है ये मंसूर चक का जी। फिर भी इन लोगों का विकास नहीं हो पाता है, देख रहे हैं, फिर भी झोपड़ी का घर रहता है, पक्का मकान नहीं है। मजदूरी के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। दिन रात बेटा बेटी घर परिवार पूरा लग जाते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं। कोई लोग का देखते हैं चेहरा पर गुद्दा नहीं है, मांस नहीं है, मोटे नहीं है। बताइए, कोई भी मजदूर जो कलाकार है वो मोटे नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा दिन रात मेहनत करके मूर्ति के प्रति लगा देते हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल पाता। रात भर खटता है तो फिर भी पैसा नहीं मिल पाता। चलिए आप क्या कहिएगा, बताइए, आप तो कलाकार हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, यही है कि ग्राहक को अपना सोचना चाहिए कि कितना लागत है नहीं है, वो अनुसार पैसा बोलना चाहिए। ग्राहक को पैसा को समझ में नहीं आता है, 5,000 बोलिए 2,000 दाम लगाता है डायरेक्ट, तो क्या होगा, धंधा तो चौपटे न होगा। तो हम लोग को कलाकार कहीं ना कहीं एक दिन आएगा, आप लोग ये कलाकारी आप लोगों को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि अच्छा खासा तो छोड़िए देंगे, अगला साल से छोड़ देंगे, कलाकारी छोड़ देंगे। अब ये साल नहीं पूछा रहा है, जो पूंजी लगाए वो भी नहीं हो रहा है। बाहर खटेगा, 18-19 का तनख्वाह कमाएगा, बैठल बैठल आएगा। इतना अच्छा कला है हाथ में, फिर भी ये लोग क्यों मजबूर है मूर्ति नहीं बनाते हैं? क्यों मजबूर है दूसरे जगह जाने के लिए, क्यों चाह रहे हैं? 20-25 मूर्ति बनाए, मात्र कम मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रेट दे ही नहीं पाते हैं। ये बिहार है महोदय, और यहाँ के सरकार तो दिन रात खाली इधर उधर करेंगे, अपने कुर्सी के चक्कर में रहेंगे, लेकिन इन सभी मजदूरों का हालत क्या होता है एक बार ध्यान नहीं देते। और आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और बिहार से, तो मंसूर चक क्षेत्र के बारे में और कलाकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास, एक बार ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।